नमस्कार साथियों, देर शाम जयंत ने मीरपुर विधानसभा से आईएलडी के प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मीरपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका जो बिगुल है वो बज चुका है। जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए जोश और उत्साह के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जाति समीकरण को साध रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसको जातीयगत आधारित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, उसी का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः करारी शिकस्त देने के लिए लगातार पीडीए की जो भूमिका है उसे तैयार कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जा रहा है। एक एक करके अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पीडीए की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया और पीडीए के जो नारा है उसे बुलंदी के साथ उठाया, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों के टिकट को बंटवारे में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर अब जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए भी अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की जो भूमिका है उस भूमिका को तैयार कर रहे हैं। भूमिका को तैयार करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी जाति समीकरण समझते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मीरपुर की विधानसभा सीट को लेकर, तो मीरपुर की विधानसभा सीट से आप सभी लोगों को पता है 2022 की विधानसभा के चुनाव में यहाँ से सपा और आईएलडी का जब गठबंधन था तो उस गठबंधन से जो सीट थी आईएलडी के खाते में पहुंची और आईएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने यहां से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया। चंदन चौहान यहां से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहां से 1,07,124 वोट प्राप्त किए और जिसमें उन्होंने टोटल जो वोट परसेंटेज था वो 49.57% उन्हें यहाँ से वोट मिले हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ पर जो चंदन चौहान ने जीत भी हासिल की, उसके बाद जब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव का जब बिगुल बजा तब उस 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी और आईएलडी की जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन से दूरियां हो गई और आईएलडी के जो जयंत चौधरी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। जहां पर वह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए उसके साथ ही साथ एनडीए गठबंधन से जयंत चौधरी को 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारने का मौका मिला। उसमें से एक जो लोकसभा सीट थी वो थी बिजनौर की लोकसभा सीट। बिजनौर की लोकसभा सीट से चंदन चौहान को आईएलडी ने जयंत चौधरी ने चुनावी मैदान में उतारा और चंदन चौहान ने बिजनौर की जो लोकसभा सीट थी वहां से जीत भी हासिल की है। जहां पर उन्होंने जीत हासिल की है उसके साथ ही साथ चंदन चौहान सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और सांसद निर्वाचित होने के साथ साथ उन्होंने जो मीरपुर की विधानसभा सीट थी यहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर चंदन चौहान ने अपना इस्तीफा दिया है उनके इस्तीफे के साथ ही साथ जो मीरपुर की विधानसभा सीट है अब यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। जिस उपचुनाव में बात करेंगे यहाँ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी की जा रही है। वहीं पर आईएलडी की तरफ से भी अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं मीरपुर की विधानसभा सीट से, जहां से चंदन चौहान के सीट छोड़ने के बाद ये जो सीट है वह खाली हुई है। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में जो विधानसभा का उपचुनाव जो सीट शेयरिंग है वो आईएलडी की खाते में मीरपुर की विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से चंदन चौहान की जो पार्टी है आईएलडी, जयंत चौधरी यहाँ से जो नवाजिश आलम जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जहाँ पर नवाजिश आलम का नाम चर्चाओं में बना हुआ है वहीं पर लगातार नवाजिश आलम के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है और जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। तो लगातार नवाजिश आलम जहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं पर यहां से अन्य दावेदार भी लगातार आईएलडी की तरफ से टिकट की दावेदारी की जा रही है, जिसमें से दूसरा जो नाम है वो है चंदन चौहान की जो पत्नी है यासिका चौहान।
उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। यशिका चंदन चौहान जो मीरपुर की विधानसभा सीट से जो विधायक हुआ करते थे, चंदन चौहान की पत्नी है, इनका नाम जो है लगातार आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मीरपुर की विधानसभा सीट से चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रही, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर यशिका चौहान के द्वारा जो मीरपुर की विधानसभा सीट है वहां से मजबूती के साथ जो टिकट की जो दावेदारी है वो की जा रही है यशिका चौहान के द्वारा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर लगातार जो मीरपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ का अगर जाति समीकरण देखें तो कहीं ना कहीं है मुस्लिम और गुज्जर बाहुल ये सीट है, और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और की पार्टी के पक्ष में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आरएलडी की भी यहाँ से मजबूती के साथ दावेदारी मानी जा रही है। लगातार मीरपुर की विधानसभा सीट से जहाँ पर चंदन चौहान की जो पत्नी है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो चंदन चौहान की जो पत्नी है वो यहाँ से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अनेक दिग्गज यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय पर जो सीट है, जो सीट मीरपुर की जो विधानसभा सीट है आरएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आरएलडी की तरफ से यहाँ से यशिका चौहान का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर अगर हम यहाँ का जाति समीकरण की बात करें तो मीरपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट और मुस्लिम है। उसके बाद यहाँ पर जो आबादी है वो पिछड़े समाज के लोगों की ज़्यादा आबादी है। तो लगातार यहाँ से मीरपुर की विधानसभा सीट से चंदन चौहान की जो पत्नी है वो उनका जो टिकट है आरएलडी की तरफ से तय माना जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। मीरपुर की विधानसभा सीट से आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? उसके साथ ही साथ यहाँ से जो मीरपुर की विधानसभा सीट है, अगर समाजवादी पार्टी से बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो सीट है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से अनेक दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ से कादिर राणा लगातार मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी की जा रही है और कादिर राणा लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर उनके जो पुत्र हैं शाह राणा, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है मीरपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कादिर राणा के जो पुत्र हैं शाह राणा को 42% लोगों ने पसंद भी किया है मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।